इतना दिन से अपने खुद कबूल की है कि 4 महीना से हमारे साथ संबंध बना रहे थे और वो उस पर विरोध नहीं करे, हमारे ऊपर विरोध पर पूरा वस्त्र उतार कर रख दिया गया था, नंग एकदम। माने दोनों लोग नंगा था एकदम, माने एकदम निर्वस्त्र करके अपना जो है माने अवैध संबंध इनके पत्नी के साथ बना रहे थे। उसी दौरान ये आ गए, इसी रूम में पकड़े गए हैं। कुछ कैसे नैनी जोर में कैसे, तो बरापुर में, तो मुरार में है। अच्छा, एक और बात सामने आ रहा था कि किसी दिन एक अपने वाइफ बना के किसी लड़की को यहाँ लाया। हाँ, लाए थे मुरार। कब लाया था? मुरार थाना में वो शुरू में आए थे, उस समय इसके साथ संबंध नहीं था। अच्छा, उस समय संबंध नया आए थे। बताइए कि जब इनका ट्रांसफर यहाँ से हो गया था तो सोच रूम फिर क्यों रखे थे ये नैनी जोर थाना प्रभारी मनोज पाठक का जो मामला है, आपको पता ही होगा कि तूल पकड़ लिया है और इस मामला में बहुत सारे अलग अलग चीज का रोज पर डे खुलासा हो रहा है। आज इसी खुलासे के बीच हम लोग पहुंचे हुए हैं बिशुपुर गांव में, जहां के इसी गांव में इन्हीं के जिस आरोप जो लगाए हैं, जिनके हस्बैंड आरोप लगा रहे हैं, उन्हीं के मकान में जो मनोज पाठक रेंट पे रहते थे। देख सकते हैं कि यही गांव है बिशुपुर। देखिए, इसी मकान में रेंट पे रहते थे जो थाना प्रभारी था मनोज पाठक, इसी मकान में रहता था। देखिए, अभी भी ताला बंद है। नीचे में दिखाइए, देखिए उनका जूता है, मनोज पाठक का जूता भी छोड़ छाड़ के यहाँ से भाग चले हैं, इसलिए कि जब अश्लील हरकत करते हुए पकड़ाए थे। यही रूम था जिसमें अवैध संबंध इनके पत्नी के साथ बना रहे थे। उसी दौरान ये आ गए, इसी रूम में पकड़े गए हैं, जो कि मनोज पाठक नैनी जोर थाना के प्रभारी थे। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि यहां से जब उनका ट्रांसफर हो गया है तो फिर यहां क्यों ये रूम रखे थे, ये भी एक अपने आप में सोचने वाला है। लेकिन वो तो जांच का विषय है, अगर इस पर जांच बैठेगा तो एक ना एक दिन बहुत सारा चीज का खुलासा होगा। यही मनोज पाठक इसी रूम में रहते थे और देखिए यहाँ जूता भी है और अंदर में इनका सामान भी है। लेकिन यहां से ट्रांसफर उनका 4 महीना से ऊपर हो गया था, तब भी इस रूम को रखे थे। अब पता नहीं क्यों इस रूम को रखे थे। आइए ये देखिए, मुन्ना तिवारी जो थे, जो आरोप लगा रहे हैं अपने पत्नी पे कि जो थाना प्रभारी के साथ इसी रूम में पकड़े थे ये। और देखिए माकन है काफी, तो इनका मकान जो है खूबसूरत है। अगर देखिए थोड़ा सा उधर दिखाइए, देखिए यहाँ बेसिन वगैरह, वॉशिंग मशीन, यानी फैसिलिटी तो माने इनके पास सब चीज है। देखिए पूरा माने लगा के एक वीआईपी तरीका से रखे थे। लेकिन फिर इनका पत्नी क्यों उस जो भ्रष्ट थाना प्रभारी था मनोज पाठक, क्यों उसके साथ अश्लील हरकत की? आइए हम जानते हैं। क्या इसी रूम में रहते थे मनोज पाठक? जी, इसी रूम में रहते थे मनोज पाठक। आइए थोड़ा इधर आ जाइए। रात में आप जब आए थे तो क्या इसी रूम में पकड़े थे उनको? इसी रूम में, हाँ। हमको शक हुआ जब। कितना बजे पकड़े जब शक हुआ? 8:15 में हम बता के गए थे कि हम आज रात में आएंगे नहीं। हाँ। फिर ये लोग निश्चिंत हो गए कि आज तो आने वाले हैं नहीं। गश्ती मुस्तिन भी गए थे यार? नहीं, गश्ती में नहीं गए थे। हम गए थे बोल के कि जा रहे हैं, पार्टी है, हम बर्थडे पार्टी में हम जाएंगे। हाँ। आज वहीं पर रह जाना है, ये बात बोल के। तो ये लोग सोचे कि आज तो आएंगे नहीं। 8:30 बजे घुस के, 8:15 हो रहा होगा या 8:30, घुस के अपना काम कर रहे थे। मैंने अश्लील हरकत चल रही है पूरा। अगर ये रूम खुल जाता तो मैं दिखा देता। हमारे सामने ये जो यहाँ इनका कंबल है, कंबल पर पूरा वस्त्र उतार के रख दिया गया था, नंग एकदम। माने दोनों लोग नंगा था एकदम, माने एकदम निर्वस्त्र करके अपना जो है माने अवैध संबंध बना रहा था। जबकि अंदर से उसका कुंडी नहीं है, ऐसे ही सटा रहता है। अच्छा, कुंडी भी माने बंद नहीं था? अंदर से है ही नहीं। अच्छा, कुंडी नहीं है? कुंडी नहीं है, सिर्फ बाहर से बंद होता है। अच्छा, बाहर से बंद होता है। हाँ, सटाए थे। उनको लगा कि कोई है नहीं। घर में सब बच्चे हैं तो बच्चे को मोबाइल दे दिए थे, खेल रहे थे। अच्छा, बच्चा उधर चला गया रूम में, घर में हमारे अंदर खेल रहा था। यानी तब तो आप रहते होंगे गश्ती में, आप व्यस्त, तो इधर थाना प्रभारी कर मस्ती में रहते होंगे व्यस्त ना? वहाँ से देखिए यही रूम है। थोड़ा सा चाहिए कैमरामैन से, थोड़ा चाहेंगे कि थोड़ा कैमरा को इधर फोकस कीजिए। देखिए सामने किचन था, वही बर्तन, देखिए वहां बर्तन मारती थी, यहाँ देखिए थाना प्रभारी चेयर लगा के बैठते थे। देखिए वहां से दोनों का जो नैन मटाका रेंज, जो अश्लील गुंडागर्दी जो थाना प्रभारी मनोज पाठक था, उसका देखिए कैसे बेचारे अपने घर में पनाह दी है। लेकिन इन्हीं के घर में आकर जो थाली में खाया उसी में छेद कर दिया ना? छेद कर दिया। वही है, देखिए मनोज पाठक का कहानी। और आप गश्ती में कितना बजे जाते थे रात में? रात में जैसे ट्रांसफर इसका हो गया, उसके बाद हम गश्ती में नहीं जाते थे तो दवा का यूज हमको किया जाता था। अच्छे, जब ट्रांसफर में देखिए एक बड़ा खुलासा जब पीरियड में हमको भेजते थे, जब ट्रांसफर हो गया तो वहां से हमारा पत्ता कट गया, इनका भी पत्ता कट गया। अच्छे, तो उस 3 महीना से लगभग, माने ये ट्रांसफर जब इनका हो गया, मनोज पाठक यहाँ से ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर होने के बाद हमारा गश्ती का काम खत्म। तब फिर आपको दावा दिया जाता? दवा देने लगे ये लोग कि उसी रूम में, हम उस रूम में सोते थे। अच्छे, इस रूम में। अच्छा, उस रूम में आप सोते थे? ये 11 बजे करीब में खाना वाना लेके जानबूझ के लेट करते थे ये लोग।
कि खाना में लेट हो जाएगा, उसके बाद हमको दूध में दे देते। हम चिल्लाते थे तो वो बोलती थी आ रहे हैं खाना, अभी खाना खा लेने दीजिए, आ रहे हैं, उसके बाद हम काम करते सो जाते थे। ऐसा ऐसा हमारे साथ घटना की। यानी ये बताइए कि जब इनका ट्रांसफर यहाँ से हो गया था तो सोच रूम फिर क्यों रखे थे ये बोलते थे झूठ बहकावे में कि बस हमारा 3-4 महीना में मुन्ना जी ट्रांसफर होने वाला है, उसके बाद हम वहाँ ड्यूटी करते हैं, केस उस काटना है, यहाँ पर ब्रह्मपुर में भी केस काटना है, मुरार का भी केस काटना है बराबर, इसलिए हम यहीं पर माने बहाना। तो ये तो बहाना था, ये तो जांच का विषय है कि जब इनका 3 महीना पहले जब 3 महीना पहले ट्रांसफर हो गया, लेकिन इसमें डीआईजी साहब या डीजीपी साहब इसमें जांच कर सकते हैं कि जो भरत थाना प्रभारी था मनोज पाठक आखिर इस रूम में क्यों रहता था। जब 3 महीना जब ट्रांसफर हो गया तो कौन सा केस काटने, कुछ केस है नैनी जोर में केस है, तो ब्रह्मपुर में, तो मुरार में है। अच्छा, एक और बात सामने आ रहा था कि किसी दिन एक अपने वाइफ बना के किसी लड़की को यहाँ लाया। हाँ लाए थे मुरार। कब लाया था? मुरार थाना में शुरू में आए थे, उस समय इसके साथ संबंध नहीं था। उस समय संबंध नया आए थे, उसी समय वो लड़की यहाँ आई थी तो हम पूछे कितने एज का लड़की होगी? अरे वो तो 25-26 साल की। 26 साल की। उसका पति सीआरपी में है। ऐसे ही घर का घरेलू झगड़ा हुआ था, इसी के थाना में गया था, बस वो भी तोड़ दिया वहां पर जाकर के। वहां पर तोड़ दिया, इसको अपने साथ तलाक करवा दिया, अपने साथ इसको रख लिया। यहाँ पर आई थी तो हम उससे सवाल जवाब भी किया। हमारी पत्नी बोली कि सब मैंने रंडी खाना नहीं ना, ये शुरू में बोली है। शुरू में पत्नी विरोध, यानी कहीं थाना प्रभारी अपने पत्नी के कोई प्रलोभन तो नहीं दे दिया? प्रलोभन दिए हैं तभी तो मुंह बंद किए है। अच्छा, प्रलोभन दिए हैं, कुछ पैसा वैसा इसके बाप को और वो दोनों लिए हुए हैं। हमको यही जैसे वो कह रही है वैसे वो कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपका ससुर भी आरोप लगा रहा है कि आप ड्रिंक करते हैं। गलत बात है, पहले करते थे, छोड़ दिए हैं। अब छोड़ दिए हैं। ये तो एक बहाना है कि मोहरा बना दे। मान लीजिए कि यही लोग चाल थे कि हमको दवा दे करके अगर हम 2-3 महीने में मर जाते हैं, कुछ हो जाता है तो होगा कि वो नशा वशा करता था, मर गया। ये चाल था इन लोग का। अच्छा, अब क्या, अब तो पत्नी आपके साथ क्या सेटल हो जाएगा कि नहीं? अब क्या लग रहा है? कहाँ से सेटल हो पाएगी? वो मनोज पाठक के खिलाफ कुछ बोल नहीं रही है। जो आदमी इसके साथ इतना दिन से अपने खुद कबूल की है कि 4 महीना से हमारे साथ संबंध बना रहे थे और उस पर विरोध नहीं करे, हमारे ऊपर विरोध करते। चूना कितना का लगा कर पत्नी भागी है? क्या चीज लेके? देखिए, हमारे यही मनोज पाठक जब शुरू में आए तो हम जमीन लिए। कितना का जमीन लिए? तो यही प्रेशर दे करके कि नहीं आप लोग का भाई में सब लोग नौकरी वाला है, हिस्सा लग जाएगा, इसलिए आप पत्नी के नाम से लीजिए। 15 लाख का जमीन वहां ले लिए, पूरा गहना लेकर के। कितना का गहना होगा? लगभग 6 लाख का। देखिए, यानी 22 से 25 लाख का गहना जो इनका पत्नी थी चपत लगा के भाग गई, जो कि थाना प्रभारी के प्यार में पागल हो गई थी। जी हो गई थी ना? हाँ, आज भी उसके खिलाफ मैंने मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। वो जैसे बोलते हैं वैसे ही करती है। हमारे खिलाफ में आवेदन दिलवा रहे हैं, घरेलू हिंसा का बोल रहे हैं कि कर दीजिए केस, ऐसे हमारे ऊपर ये बार हमको दबाव दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि तुमको उल्टा केस में फंसा के भेज देंगे जेल। देखिए कि पत्नी पर कोई कैसे विश्वास कर सकता है। देखिए कि इनका जो केस है एक न एक दिन नया मोड़। ये तो जांच का विषय, इस पर डीजीपी साहब, आईजी और हमारे बिहार के तमाम पदाधिकारी इस पे जांच कर सकते हैं। सोचने वाली ये बात है कि देखिए, इसी रूम में मनोज पाठक थाना प्रभारी रहते थे और इनका आरोप है कि जब पहली बार आए थे तो किसी मुरार से एक लड़की को लेकर आए थे, इसी रूम में वो रखते थे और बताते थे कि मेरा पत्नी है। 25 साल की वो लड़की थी। और लेकिन सोचने वाली ये भी बात है कि अगर जब यहाँ से वो चले गए, ट्रांसफर हो गया, फिर भी अभी तक रूम क्यों रखे हैं, ये भी जांच का विषय। आप देख सकते हैं, थोड़ा दिखाइए। जबकि किराया भी नहीं दिए हैं, किराया भी 3 महीना से नहीं दिए हैं। और इस न्यूज के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? ज्यादा से ज्यादा कमेंट और शेयर करके बताइएगा। जय हिंद।